Good morning, students. Today we are going to start the numericals for the laws of motion. आज हम laws of motion जो चैप्टर हमने किया अभी उसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं 16 आज इसके ऊपर ही, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। दोनों चैप्टर्स के आपके नोट्स होने चाहिए विद न्यूमेरिकल्स फेयर कॉपी के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन। एक स्टोन है इसका 1 किलोग्राम, उसका मास दिया हुआ है, इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया है अक्रॉस ए फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। कोई झील है वहां से उसको थ्रो किया है एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टोन है वो रुक जाता है। तो वहां पर कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। आइस और स्टोन के बीच कितना फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया स्टोन ऑफ मास, इसका मतलब m मास दिया हुआ, उसका मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। वो दे रखा है 1 kg। इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इससे थ्रो किया है, इसका मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस ए फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट। रेस्ट में आता है, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी रेस्ट में आने के बाद, फाइनल वेलोसिटी जो होगी उसकी v वो कितना होगा, 0 होगा आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं और वो दिया हुआ है 50 मीटर। 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टोन रेस्ट में आता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही हमें निकालना है। फोर्स निकालने का फॉर्मूला F = ma ही होता है। m आपको दे रखा है, a नहीं दे रखा, a नहीं दे रखा ना। a के लिए देखो आपको u दिया हुआ, v दिया हुआ है, s दे रखा। तो हम थर्ड इक्वेशन मोशन जो होती है उससे a निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू, उसी से निकलेगा थर्ड इक्वेशन से ही। v = u + at भी होता है, उससे a नहीं आएगा, क्यों, और t नहीं दे रखा, टाइम नहीं दे रखा, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v² - u² = ट्वाइस ऑफ as। v आपको गिवन है 0 और u का स्क्वायर है, u का 20 × 20 = 2 a, s कितना है 50 मीटर दिया। तो -400 = 100 a। ये यहां से आपका आएगा -400/100। ए = आपका आएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सप्रेशन तो आपका ये होगा, हमें निकालना है फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स F = हम जानते हैं क्या होता है, ma। m आपको दिया हुआ है 1 और फ्रिक्शनल फोर्स दे रखा है -4, तो ये आपको -4 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स है, सीधी सी बात है, मूविंग बॉडी से अपोजिट साइड में लगता है, इसलिए नेगेटिव आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स और रिटार्डिंग फोर्स हो वो हमेशा नेगेटिव में आपका आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, मास दे रखा था, इस वेलोसिटी से थ्रो किया है स्टोन को, रेस्ट में आता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इतना डिस्टेंस कवर करने को रुकता है वो, इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप कैलकुलेट करना है इसके अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करते हैं, ये आप कर लोगे। इसे क्वेश्चन कर लिया था कल आपने, ये क्वेश्चन कर लो। ए हॉकी बॉल of mass 200 gram traveling at 10 meter per second by hockey stick so as written it so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum. ये हमें निकालना, सीधे शॉर्ट में कर दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है ए हॉकी बॉल ऑफ मास, हॉकी बॉल का आपको मास दिया हुआ है। मास कितना दे रखा है 200 ग्राम। मास जो है वो दे रखा है 200 ग्राम। मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, इसको चेंज कर लो इसलिए तो 200 by 1000 ग्राम छोटी यूनिट है, किलोग्राम में चेंज कर रहे हो, डिवाइड करोगे आप तो ये 1/5 आ जाएगा, ये आएगा 1/5 kg। मास क्या आएगा आपका 1/5 kg। ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से बॉल मूव कर रही है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। So as to return it along its original path, इसका मतलब इससे मूव कर रही है by hockey stick, so as to return it along its original path with the velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो आपकी यहाँ पे है कितना 5, डायरेक्शन अपोजिट नेगेटिव में आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट उस केस में है। कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। ये हमें निकालना है। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम के लिए मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो सीधी सी बात है इनिशियल मोमेंटम जो होगा, इनिशियल मोमेंटम ये होगा मास इनटू वेलोसिटी 10 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम जो होगा वो आएगा -5 इंटू 1/5। तो मास तो सेम ही है, मास 1/5 और वेलोसिटी क्या है -5 से कट जाएगा। -1
किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हमें इसमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये आ जाएगा, इसको हम डेल्टा पी से कह सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट डेल्टा पी से करते हैं। तो डेल्टा पी जो है तो फाइनल मोमेंटम कितना है -1, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है 2। ये आपका आ जाएगा -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम आपका आएगा -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, इसका मॉडुलस से निकालना चाहते हो तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। ठीक है, हॉकी बॉल का मास दे रखा था, ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, इससे मूव कर रही है बाई हॉकी स्टिक सो एज रिटर्न अराउंड ओरिजिनल पाथ। हॉकी स्टिक से उसका ओरिजिनल पाथ बदल जाता है और उसके वेलोसिटी से मूव कर रही है, डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी तो नेगेटिव का साइन आपका आएगा। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है, पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लो और फाइनल मोमेंटम निकाल लो, दोनों की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम traveling horizontally with the velocity of 150 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक से वुडन ब्लॉक and comes to rest in 0.03 second. Calculate distance of penetration. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block.
by the wooden block on the blade. एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ ब्लेड ऑफ मास 10 ग्राम, ब्लेड जो है उसका मास दे रखा है 10 ग्राम, हॉरिजॉन्टली जो है वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ब्लेड ऑफ मास 10 ग्राम, मास दे रखा है ब्लेड का 10 ग्राम, मास की SI किलोग्राम होती है, चेंज कर दो इसको 1000 ग्राम kg में आ जाएगा, ठीक है, इससे बढ़ जाएगा 1/100 आ जाएगा। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी है इसका मतलब, इस वेलोसिटी से मूव कर रही है ब्लेड 150 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक से वुडन ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक पे स्ट्राइक करता है एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकंड, जब सीधी रेस्ट में आएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। टाइम दे रखा है, इतने टाइम में रेस्ट में आती है बुलेट 0.03 सेकंड की बात में। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, बुलेट जो है कितना डिस्टेंस कवर किया उस ब्लॉक के अंदर। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स भी निकालना है आपको, तो S निकालने के लिए सीधी सी बात है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा दो, S इज इक्वल टू क्या लगाओ UT प्लस हाफ ऑफ इट स्क्वायर, और उसके लिए आपको A नहीं दे रखा, A नहीं दे रखा ना, S इज इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ इट स्क्वायर, U है T है, A नहीं दे रखा, तो A निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन से पहले। V इज इक्वल टू हम जानते हैं U प्लस AT होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। V आपको दिया हुआ 0 और U दे रखा है 150 प्लस A निकाल लें, T है 3/100, 0.03 था, इसको हटा दिया मैंने, तो ये आपका आएगा -150 इज इक्वल टू 3A/100, or we can say that 3A is equal to -150 into 100, और अगले स्टेप में कर सकते हो आप, A आपका आ जाएगा -150 into 100/3, तो 3 5 तो 15, तो ये आपका आएगा -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका एक्सप्रेशन अभी तो आया है, तो हमें S निकालना है। S के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, S इज इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ ऑफ इट स्क्वायर, U 150 और T है 3/100 प्लस माइनस हो जाएगा हाफ A 5000 T स्क्वायर 3 into 3, और इसके अपन में 100 2 टाइम्स आएगा, पॉइंट हटाया था, पॉइंट अभी उसका तो ये आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेना, सोल्व करने में मैं सीधा लिख रहा हूँ, इसका आंसर जो आएगा ना आपका डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन जो है वो आपका आएगा, इसके अंदर सोल्व करोगे ना तो लगभग ये 2.25 मीटर आएगा। डिस्टेंस आपका आएगा सोल्व करने के बाद बता रहा हूं मैं 2.25 मीटर ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें फोर्स और निकालना है। फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है MA, M दे रखा A दे रखा, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला हम इसमें ये लिखेंगे F इज इक्वल टू MA, और M आपको दिया हुआ है कितना 1/100, ठीक है, इंटू A दे रखा है माइनस टाइम्स आएगा 5000, ठीक है, तो इससे घट जाएगा
फोर्स आपका आएगा -50 न्यूटन, -50 न्यूटन। और मैग्नीट्यूड में निकालना है, ये तो मैग्नीट्यूड में आपका ये आएगा 50, पॉजिटिव में आ जाएगा। बात ये है 50 न्यूटन मैग्नीट्यूड वैल्यू हमेशा, ये आप वेक्टर में कर सकते हो, मैग्नीट्यूड में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है आपकी। तो ये क्वेश्चन था आपके, लगभग ये क्वेश्चन थे इसके ऊपर। ऐसे और भी दे रखे हैं तो आप कर सकते हो। मास दे रखा था ब्लड का, इससे वेलोसिटी से मूव कर रही है, रेस्ट में आएगी, वह फाइनल वेलोसिटी इसके 0 हो जाएगी। इतने टाइम में रेस्ट में आ रही है ब्लड, डिस्टेंस ऑफ कंडक्शन निकालना है और फोर्स निकालना है। तो पहले हमने एस निकालने के लिए यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे। इसमें आपको ए नहीं दे रखा, तो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन से ए निकाल लिया, इसमें पुट कर दोगे एस आ जाएगा। फोर्स निकालना है, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसको सोल्व करोगे। ठीक है, थैंक्स।